Hello bachcho, let's read out a question first. Two squares are chosen at random on a chessboard and let P denote the probability that they have exactly one side in common. Then 36P is. So यहाँ पर देखिए दो स्क्वायर को चूज किया जाता है रेंडमली चेस बोर्ड से और P यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी हो जाए कि हमने जो भी स्क्वायर चूज किया है उसमें एग्जैक्टली वन साइड क्या है कॉमन है. सो जो 36 P होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है. तो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि n नंबर ऑफ थिंग्स में से मुझे r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, सो NCR का फॉर्मूला लगता है दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल. सिमिलरली जब कभी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, सो उसमें फेवरेबल आउटकम्स, सो लेट्स से कि a भी द इवेंट है और उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स n ऑफ a है और n ऑफ s ये टोटल आउटकम्स है. सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला बन जाएगा. सो चलिए देखते हैं फिर हम यहाँ से. सो यदि मैं बात करूँ एक चेस बोर्ड की, सो चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं 64. अब उसमें से हम कितने स्क्वायर सिलेक्ट कर रहे हैं 2, यानी कि मैं यहाँ से जो n ऑफ s होगा, ठीक है, दैट इज टोटल आउटकम्स, दैट वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64 में से 2, दैट इज 64 से 2. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला इसको हम लिख सकते हैं 64 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 64 माइनस में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, दैट वुड बी इक्वल्स टू 64 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 62 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 62 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 into 1. सो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. सो दिस विल कम्स आउट टू बी 32 into 63 के इक्वल. इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. ये हमारे हो गए टोटल आउटकम्स. नाउ नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग द पेयर्स विच हैव द कॉमन साइड, वो क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. सो देखिए वो हम सिंपली कैसे फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज selecting the pairs which have common side, जिसमें कॉमन साइड मिल जाए, ठीक है. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, सो देखिए टोटल कितने 64, इसमें से जो आधे होंगे, ठीक है, उनकी तो स्क्वायर साइड कॉमन हो ही रही होंगी. दैट मीन्स टू से कि ये हो जाएगा 36 बाय 64 विच विल कम्स आउट टू बी 1/2 के इक्वल. नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द फेवरेबल केस, ठीक है, जो भी हमारे फेवरेबल केसेस होंगे. सो यहाँ पर हमें फेवरेबल केस के लिए क्या चेक करना है कि एग्जैक्टली एक साइड कॉमन होनी चाहिए. सो देखिए इस तरीके से यदि मैं कोई भी एक स्क्वायर ड्रॉ करूँ और इसमें इस तरीके से नंबर ऑफ स्क्वायर्स में यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ. सो देखिए यदि एक साइड इक्वल हो, इसका मीनिंग ये है कि यदि मैं ये वाला स्क्वायर कंसिडर करूँ, सो इस स्क्वायर से लग करके इसके एज से कितने स्क्वायर्स है, एक ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 एंड ये एक 4 हो गया. सो मीनिंग बोलने का ये है कि जितने भी स्क्वायर्स कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है ना, उसके साथ हमें 2 नेबर्स मिलेंगे. सो ऐसे टोटल 4 स्क्वायर्स है जिसके साथ 2 नेबर्स है, प्लस में 24 स्क्वायर्स ऐसे हैं जिसके साथ 3 नेबर्स जुड़े हुए हैं और बाकी के जो बच्चे रिमेनिंग 36 है उनके साथ 4 नेबर्स होंगी. सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 112 के इक्वल. तो यहाँ से देखिए अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएंगी, फिर सिंपली द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट वुड बी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स 112 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, वो तो हमने ऑलरेडी इक्वेशन 1 में लिख रखा है 32 into 63. सो इसको डिवाइड करने पर ये निकल के आ जाएगा 1/18 के इक्वल. सो यहाँ से हम सिंपली बोलेंगे कि द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 36 ऑफ p, दिस विल बी इक्वल्स टू 36 into 1/18, so that will comes out to be equals to 2 के इक्वल. So this will become the required answer for this question जो कि हमने solve किया है by using the concept of combination probability से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.